ऐसा व्यवहार, आप पूरा उसी तरीके से सोचने लगेंगे। मतलब विचार आपने एक भेजा और निमंत्रण कईयों को दिया, अच्छा विचार भेजा, अच्छा, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और खुशी खुशी को मल्टीप्लाई करेंगे, गम गम को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम अपने अच्छाई को कैसे लाएं? अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो अच्छा गाना लगाएं, किसी बच्चे को देखें जो हमें प्रिय करो, कोई ऐसा चित्र देखें, कोई ऐसा सीन याद करें, कोई हमने अच्छी पेंटिंग की है उसको याद करें। हम कहीं कहीं तो गए होंगे बाहर, कभी हिल स्टेशन पर, कहीं कुदरत का नजारा देखे होंगे, सूर्योदय हो रहा था, कन्याकुमारी का सूर्योदय मशहूर था, वहां पर सिक्किम में सूर्यास्त होता है, बड़ा अद्भुत नजारा है। उन नजारों को याद करें, कोई गजल लगा दे, गीत लगा दे, आपका अच्छा विचार हो जाएगा। जब अच्छा विचार होगा बोलेंगे सब अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, और अच्छे विचार होगा जाएंगे, और आसपास के जितने अच्छे विचार हैं वो मिल करके आपके ऊपर बरसने लगेंगे। तो निर्माण कौन करता है? हम खुद करते हैं। हम चाहते क्या है? जो पहले मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आदमी क्या चाहता है? धन चाहता है, धन दौलत चाहता है, कोई प्रचुर मात्रा में दौलत हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और हमारे अच्छे संबंध हो, हमारे घर से, मेंबर, वार्ड मेंबर से, चारों तरफ अच्छे संबंध हो। ये हम क्यों चाहते हैं? ये मिलने से हमारे एहसास अच्छे होते हैं, हमें खुशी मिलती है। आप सोचो, जिसके पास 10 लाख है और 1 लाख दे दो, 11 लाख, तो ज्यादा खुशी होगी क्या? नहीं। उसको 10 लाख और दो, ठीक है डाल दो। जिसके पास नहीं है, तो ये सब चीजें, साधन हम चाहते हैं कि खुश हो, खुशी के लिए हम चाहते हैं। अगर हम खुश होंगे तो ये साधन, जो हम डायरेक्ट परिणाम पर आएंगे, तो हमारी खुशी बढ़ेगी। हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, असल में हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक क्षेत्र है। हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, हम विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। बुरे विचार है तो बुरों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे विचार है तो अच्छों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को, दायरे को अच्छा बढ़ाएंगे। अब इसके लिए अभी पहले हमें देखना पड़ेगा कि अच्छे विचारों की जो श्रेणी थी और बुरे विचारों की श्रेणी थी, उनमें देखें क्या क्या अंतर है। बुरे विचार में, नेगेटिव में क्रोध है। आपको पता है कि क्रोध ऐसा अंगार, अपना हाथ जलेगा, अपना हाथ जलेगा। मैं पढ़ रहा था, मेरे दोस्त आग लेकर जरा सोचकर निकलना, मेरे घर को फूंकने में तेरा हाथ भी जलेगा। होगा कि नहीं? तो हम अगर क्रोध करेंगे, हम अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं तो उसके पाप हम ले रहे हैं। किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारा जीव पहले चल रहा है। अब आप पॉजिटिव में आओ। पॉजिटिव में किस प्रकार से? आप कृतज्ञता का भाव ले लो। आप सोचो कि मैं कृतज्ञ हूं इस अस्तित्व के प्रति जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप विचार करो कि कैसे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हैं, कम से कम मैं सुबह उठ करके जीवित तो उठा हूं, अपनी सांस, नाक से सांस ले रहा हूं, अपने पैरों पर चल रहा हूं। अस्पताल में जाओ, देखो कितने लोग दूसरों की ऑक्सीजन सिलेंडर से, नली से सांस ले रहे हैं। कईयों के हाथ पांव ऊपर टंगे हुए हैं, प्लास्टर लगे हुए हैं, कईयों के पास खाने को नहीं है। आपके पास आज जो सुख सुविधाएं हैं, करोड़ों लाखों लोग, लाखों करोड़ों अरबों लोग उससे वंचित हैं। वर्तमान में जो आपके पास है वो कईयों का ये सपना हो सकता है। द लाइफ विच यू आर ड्वेलिंग मे बी ड्रीम ऑफ मिलियंस। तो आप जब ये विचार करेंगे कि अस्तित्व ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं खुश रहूं, तो आपको नेगेटिव विचार डेफिनेटली नहीं आएंगे। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम तुलना करते हैं पड़ोसी से, दूसरे से, रिश्तेदार से, कि मेरे पास तो मारुति 800 है, वहां पर तो i10 है, तो सोचते हैं उसके पास होडी है, हमारी ये गाड़ी होना चाहिए। मेरा मकान 30x50 है, मेरा पीजी सेक्टर में होना चाहिए था, एडी सेक्टर में होना था, 3000 का महल होना चाहिए था। जो हमारे पास है उससे नहीं, हम तुलना केवल दूसरे से करते हैं।
और ऐसी तुलना करने से कभी भी हमारी एम्बिशन पूरी नहीं होगी। एम्बिशन तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई। हम सोचते हैं कि हम सुखी नहीं है, सुखी तो वो है, वो बड़ा व्यापारी है। हमारी छोटी दुकान है, उसके पास चेन ऑफ दुकान है, वो होती तो अच्छा होता। वो बिजनेसमैन सोचता है इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता है टाटा खुश है, टाटा सोचता है बिरला खुश है, बिरला सोचता है अंबानी खुश है। बोले हमारी चाह आगे बढ़ जाती है। हम जब भी चाह को पकड़ते हैं परछाई की तरफ आगे बढ़ जाती है। हमारा ये खंड खंड जीवन जितना जुड़ सके वही संपूर्णता है, अन्यथा संपूर्णता किसने पाई है? संपूर्णता हम पा ही नहीं सकते। हम सिकंदर की तरह देश पर देश जीतते चले जाएंगे और आखिर में क्या होगा? एक दिन आकर हम छोड़ के चले जाएंगे। तो हम अगर ये संतुष्ट हो जाए कि भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, प्रसन्नता का भाव आ जाता है, आनंद का भाव आ जाता है। जब प्रसन्नता और आनंद का भाव आ जाएगा तब हम जो है कहीं हमें किसी की आलोचना करने की, किसी से जलन ईर्ष्या करने की इच्छा नहीं होगी। आनंद क्या है? हम आनंद स्वरूप हैं। हम पैदा ही हुए हैं आनंद लेकर के। हमारा जो वास्तविक रूप है वो आनंद है। हम आनंद से हट करके कुछ नहीं। हमारी त्रासदी क्या है कि हम केवल तुलना करने लगते हैं। हम आनंद खोजेंगे किस प्रकार से? हम आनंद तब खोज पाएंगे जब हम सोचेंगे कि हम वर्तमान में रहेंगे तो आनंद आएगा। वर्तमान में किस प्रकार है? हम लोग जब छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी संकल्पों को लेकर लेंगे तो आनंद होगा। हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं क्या? गटक जाते हैं। पानी पीते हैं, पानी गटक जाते हैं। हम चल रहे हैं तो ध्यान कहीं और है। हम सुबह तैयार हो रहे हैं तो सोचते हैं कि मेरे को ब्रेकफास्ट करनी है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मेरे को ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि वो बॉस को फेस करना है, वो टारगेट फेस करना है। हम वर्तमान में रहते ही नहीं। हम वर्तमान में जी करके देख ले। जिस दिन हम वर्तमान में जी करके देखेंगे, हम पूरे प्राणों की शक्ति से, पूरे प्राणों से पूरा ध्यान लगा करके जो कार्य कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो मैं और पानी, मेरा शरीर और पानी और कुछ नहीं, उसके बीच में कोई दूसरा है ही नहीं। खाना तो मैं और खाना, पानी तो मैं और पीना, संगीत तो संगीत, प्रेम तो प्रेम, काम तो फिर काम, फिर कुछ बगल में कौन बैठा है ये दिखेगा नहीं। ये हम कैसे करेंगे? कैसे होगा? जब हम अपना साक्षी भाव निर्माण करेंगे। असल में जो अस्तित्व है, हम तो केवल साक्षी हैं। एक मदर है, माँ है, एक बच्चे को जन्म देती है। अगर माँ सोचे कि मैंने बच्चा पैदा किया तो उसमें कर्ता भाव आ गया। लेकिन अगर माँ गहराई से सोचे कि नहीं, ये तो अस्तित्व ने दिया है, मैं तो निमित्त मात्र थी, मैं तो द्वार मात्र थी, तो वो साक्षी बन जाती है। उसमें साक्षी भाव आ जाता है। जब वो साक्षी भाव आ गया तो उसको लगता है कि ये तो पूरा खेल है, ये तो मुझे कुछ रोल मिला हुआ है, माँ का रोल मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम तभी आनंद में आ सकते हैं जब हम साक्षी भाव रहें। तो हम सबसे पहले फैसला ये करें कि हम आनंद में रहेंगे। ये आनंद में रहने के पहले मैं एक और प्रयोग करवा रहा हूँ, जिसमें कभी किसी को अपने को तकलीफ हो, कहीं दर्द होता है तो दर्द कैसे दूर करें। कभी घुटने में दर्द, कहीं टांग में दर्द, कहीं कंधे पे दर्द, कहीं कमर में दर्द, कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है ना। दर्द कैसे मिटेगा? वो भी अचेतन मस्तिष्क के विचारों के ट्रांसमिशन से ये दर्द जाएगा। उससे पहले सब तैयार है? जिसको जहां दर्द हो या जहां दर्द होता हो उस पर विचार करें। मैं आपको बताता हूं दर्द कैसे मिटा। ये पंच तत्व है, पांचों उंगलियां ले लीजिए। ये जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। जहां दर्द हो रहा हो, मान लो आपको यहां दर्द हो रहा है, पहले तो 5 मिनट इसको घुमाइए। जहां दर्द हो रहा है, घुटने पे दर्द हो रहा है, करिए, प्रयास करिए। ये हाथ से लेकर के तो वहां जहां भी टखने पर, पिंडली पर, घुटने पर, जंघा पर, नाभि पर, गर्दन पर, पीठ पर, जहां भी हो रहा है आप घुमाते जाइए।
कैसे भी किसी को पेट में दर्द हो, पेट समझो, और उसने ये बात डिप्रेशन। तो ये अब घुमाने के बाद अब आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आंखें प्रयोग करवा रहा हूँ सब, आंखें बंद रिलैक्स में आ जाए। ये 5 मिनट नहीं किया, लेकिन घर में 5 मिनट आप करना, आज जाके आजमाना। आंखें बंद, आती जाती श्वास को देखें, मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, लंबी गहरी श्वास, फिर प्रश्वास। श्वास लेने का अभी प्रयास नहीं, सिर्फ देखना है, देख के उसका स्टीयरिंग पकड़ना है। जैसे हमने श्वास को पकड़ लिया, हमारे कंट्रोल में है, कहाँ जा रही है हमें दिख रही है। अब मान लो आपको जहां पर दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, टखने में दर्द है, जहां भी दर्द है, मन की आंखों से श्वास को वहां ले जाइए। सांस भर के सोचिए कि मेरा दर्द उस अंगूठे के पास पहुंच गया, फिर वापस आ गया। सांस भरते हुए ऑक्सीजन के रूप में सांस जा रही है, मलम के रूप में सांस जा रही है, उसको ठीक करके उसके जो विषाणु है वो बाहर ला रही है। बाहर जो सांस जा रही है वो हमारा जो दोष है, तकलीफ का दोष है, वो बाहर निकल रहा है। ये श्वास, ये प्रयोग करिए, लगातार देखते रहिए। मैं इस वक्त दर्द को ठीक कर रहा हूँ, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, दर्द इवापोरेट हो रहा है, एक धुआं सा निकल रहा है। धीरे धीरे उस घुटने में से धुएं की तरह मेरा दर्द बाहर जा रहा है। अब चेतन मस्तिष्क को संदेश दीजिए कि धुएं की तरह जा रहा है। 2 मिनट में चुप रहता हूँ, आप विचार करिए 2 मिनट। अनुभव किया हुआ प्रयोग है। मैंने जब योग सिखाया बगीचे में, तो सबने कहा कि ये हमें आपकी और कोई बातें याद नहीं है। अधिकांश महिलाओं ने कहा, पंड्या जी बैठे हैं, बोले एक ही चीज याद है, बस करते हैं ठीक हो जाता है। अनुभव किया हुआ ज्ञान है। अब आप देखिए कि हम आनंद जो करते हैं, आनंद में है। मैं फिर आगे बढ़ना हूं कि हम जितनी धन संपदा चाहते हैं, खुश होने के लिए चाहते हैं। अब आप विचार कर लो कि हम आज जब हैं और जब नहीं होंगे, देखिए मेरे शब्दों पे जाइए, आज जब हैं और जब नहीं होंगे, इस दोनों के बीच में थोड़े समय बचा है, कुछ साल बचे हैं। इस पीरियड को हम चाहें तो आनंद में बिता दें, चाहें तो उपद्रव में बिता दें। इतना बीत गया, हम संकल्प करके जाएंगे तो क्या करेंगे? इस पीरियड को हम चाहें तो आनंद और उल्लास से ले जाएंगे। और अगर नहीं, हमें दिन भर की दौड़ धूप करनी है, संचित करने के लिए पीछे जाना है, दौड़ धूप करके एकत्रित करना है, अगर ये सब करना है तो ये पॉसिबल, तो हम अशांत का चुनाव करते हैं। तो आज ही आप फैसला करिए कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि जो मेरे पास मिला हुआ है, अस्तित्व ने बहुत दिया है। उस वर्तमान से मैं अगर संतुष्ट हूँ, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं वर्तमान से संतुष्ट हूँ। अगर मैं वर्तमान से संतुष्ट हो गया तो जो बचा हुआ पीरियड है, जितनी मेरी उपलब्धियां हैं, उसको चिंता मैं उसको न करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आगे की पीढ़ियों की चिंता करते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक रेस्टोरेंट था, उसमें बाहर से बोर्ड लगा था कि यहाँ पर आप जो खाना चाहें खा सकते हैं, आपके बिल का भुगतान आपकी आने वाली औलाद करेगी। तो 2-4 दोस्त थे, वो चले गए, उन्होंने मेनू कार्ड लिया, बोले साहब ऐसे, बोले आप जो ऑर्डर देंगे आपसे कुछ पैसे नहीं, तो आपकी तीसरी पीढ़ी लेगी, आपका पोता पोती ये लेगी, बोले ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया, जो जो उनको खाना था वो खाने का ऑर्डर दिया, खा के मस्त तृप्त हो गए। जो नहीं खाना था वो भी खा लिया। इतने में बहरा आया, उसने आकर के बिल दिया। बोले बिल किसका है? बोले आपके ग्रैंडफादर जो खाते गए थे। तो हम लोग जो दूसरों की चिंता करते हैं, हम लोग जो है अपने वर्तमान को देखें कि
हर आदमी अपना भाग्य लेके आता है। रामायण ने कहा है ना, पहले भयो प्रारब्ध पाछे भयो शरीर। आप किसी का प्रारब्ध नहीं बना सकते। आप देखते हैं कई राष्ट्रपतियों के बेटे सभी राष्ट्रपति हुए क्या? अमेरिका वगैरह में हुए होंगे, हिंदुस्तान में तो नहीं होते। कोई प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होता है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होता है क्या? कई बड़े बड़े लोग हैं। तो हर आदमी अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। आप सोचो, जो मुझे मिलना था, आप कोशिश पूरी करिए, कोशिश में कोई कमी मत करिए। जो सुख सुविधा चाहिए बाहर से संसार पूरी तरह से करिए, लेकिन अंदर तृप्त हो जाइए, अंदर आनंद हो जाइए। कैसे? जैसे कबीर का चक्का चाक चल रहा था, कबीर देखा, बोला कि चलती कुम्हार का चाक चलता है ना तो खील खड़ी रहती है, खील नहीं घूमती। कार की जो है वो खील नहीं घूमती, चक्का घूमता है, वो वही खड़ा है। आप निश्चित हो जाओ, आनंद हो जाओ। ये आने वाली चीजें आएगी, चली जाएगी। अब विचारों से गड़बड़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि विचार तो बादल हैं, मैं तो अनंत आकाश हूं, मैं तो अनंत